जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री बंका जी का पावन चरित्र। कल हम सुन रहे थे भगवती श्री विष्णु प्रिया जी के जन्मोत्सव पर बाबा ने एक कविता लिखने की आज्ञा श्री बंका जी को दी और कहा, यदि आपने कविता की रचना कर ली तो वसंत पंचमी के दिन अपनी कुटिया के एकांत में श्री जयदयाल जी डालमिया को सुनवाऊंगा। इस प्रकार अनेक प्रतिबंध लगाकर पूज्य बाबा लगभग 1-1.5 घंटे तक लगातार बोलते रहे। श्री बंका जी दत्तचित्त होकर सुन रहे थे, पर कितना स्मरण रख पाते। सुनी हुई बातों में से जितना उन्हें स्मरण रह सका वह भी 2-3 महीने में विस्मृति के गर्भ में चला गया। अभी तो बहुत समय है, ऐसा सोचकर उन्होंने तुरंत रचना नहीं की थी और समय के व्यतीत होने के साथ साथ स्मृति का अधिकाधिक धूमिल होते चले जाना स्वाभाविक ही था। 6-7 महीने बाद तो उन्हें कुछ भी याद ही नहीं रहा। पूज्य बाबा द्वारा वर्णित संपूर्ण कथा प्रवाह ही पूर्णतः विस्मृत हो चुका था। उनका मन बड़ा खिन्न हो गया। निराश और निर्बल का आधार प्रार्थना ही है। वे मन ही मन भगवती श्री विष्णु प्रिया जी से बार बार वंदना प्रार्थना करने लगे। 4-5 सप्ताह की सतत वंदना प्रार्थना के उपरांत जो भाव उनके मन में उभरे वे ही कविता की पंक्तियों में ढल गए। अपने प्रमाद और विस्मृति पर श्री बंका जी को बड़ी शर्म आ रही थी, परंतु अब उन्हें इस बात का संतोष था कि साधारण स्तर की कविता की रचना के हो जाने से पूज्य बाबा के सामने कम से कम रिक्त हस्त तो नहीं जाना पड़ेगा। पूज्य बाबा के मन में एक बहुत बड़ी समस्या थी, श्री विष्णु प्रिया जी के समक्ष निवेदित किए जाने वाले नैवेद्य के संबंध में। सब जानते हैं कि भगवती श्री विष्णु प्रिया जी प्रातःकालीन दैनिक पूजा के उपरांत एक पात्र में कुछ चावल अपने सामने रखकर बैठती थी और 16 नाम वाले मंत्र को एक बार जपकर एक चावल का दाना दूसरे पात्र में डाल देती थी। चावल के दोनों के साथ उनका यह जप अपराह्न काल तक चलता रहता। इस रीति से दूसरे पात्र में जितने चावल संचित हो जाते उसका ही रंधन होता और फिर वे अपने प्राणनाथ श्री चैतन्य देव को भोग लगाती थीं। प्रसादी भोग में से भक्तों को प्रसाद बांटा जाता और थोड़ा सा प्रसाद वे स्वयं पाती थीं। जिन भगवती श्री विष्णु प्रिया जी का समर्पित जीवन कठोर तप का महान उत्सर्ग का दिव्य भाव का मूर्तिमान स्वरूप था, उनके समक्ष निवेदित किया जाने वाला नैवेद्य भी तो परम अति परम शुद्ध सात्विक होना चाहिए। इसके लिए बाबा को आवश्यकता थी परम पवित्र धन की, जिससे नैवेद्य निर्माण के लिए सामग्री खरीदी जा सके। बाबा ने अपने निकट आने वाले प्रत्येक धनपति से कमाए गए धन की शुद्धता के बारे में पूछा तो उन्हें बड़ी निराशा मिली। सभी धनपतियों ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि द्रव्य उपार्जन में असत्य अथवा असद्भाव का किंचित भी आश्रय लिया ही नहीं गया। ऐसा नहीं कहा जा सकता। जो व्यापारी आयकर की चोरी नहीं करते उनके द्वारा भी अपने कर्मचारियों के प्रति कभी अन्यथा व्यवहार नहीं हुआ हो, यह स्वीकार करना सर्वथा असंभव था। बाबा की इस कसौटी को देखकर सारे धनपतियों ने अपनी अपनी विवशता व्यक्त कर दी। जो सरकारी कार्यालय में साधु कर्मचारी थे अथवा नगर के सुयोग्य प्राध्यापक थे, उन्होंने भी बाबा से अनुरोध किया कि उनका धन स्वीकार किया जाए। उन सभी से बाबा का प्रश्न था, क्या वे लोग डटकर खटकर जमकर पूरे समय अपना कार्य सदा करते रहते हैं? बाबा के प्रश्नों की झड़ी के सामने कोई भी टिक नहीं पाया। बाबा की परेशानी को देखकर श्री चिमनलाल गोस्वामी जी ने कहा, बाबा क्या आप मेरा वेतन इस पवित्र काम में ले सकते हैं? श्री गोस्वामी जी की बात सुनकर बाबा कुछ देर मौन रहे और फिर बोले, आपके धन की शुद्धता और पवित्रता के बारे में संदेह करने के लिए स्थान ही नहीं है। कल्याण कल्पतरु पत्रिका का संपादन कार्य स्वरूपतः परम श्रेष्ठ कार्य है। आपके जीवन में असत्य का अंश भी नहीं है। आप 6 घंटे के स्थान पर 13-14 घंटे कार्य प्रतिदिन करते हैं। यहाँ तक कि आप रविवार को भी अवकाश नहीं लेते। अब तक मैंने जितने भी व्यक्तियों से बात की है उन सभी में आपका स्थान सर्वोपरि है। इतना होकर भी यहाँ मेरे लिए एक तथ्य विचारणीय है।
पत्रिका के संपादन कार्य के द्वारा आप समाज में ज्ञान का वितरण कर रहे हैं और इस कार्य के लिए आपको बदले में मासिक वेतन मिलता है। अब विचारणीय तथ्य यह है कि किसी ब्राह्मण के द्वारा ऐसा किया जाना क्या अनुमोदनीय है? अपने भारतवर्ष में हिंदू धर्म के अनुसार समाज को ज्ञान का दान करने वाला ऋषि तो आकाश वृत्ति से जीवन व्यतीत किया करते थे। कुछ देकर बदले में कुछ लेना, यह लेन देन तो वणिक वृत्ति है और अपने ऋषियों का जीवन तो वणिक वृत्ति से सर्वथा शून्य रहा है। वे ज्ञान दान निरपेक्ष भाव से करते थे। यदि आप वैश्य होते तो मैं आपका पवित्र धन सहर्ष स्वीकार कर लेता, किंतु आप ब्राह्मण हैं, अतः मुझे सोचना पड़ रहा है कि आप द्वारा उपार्जित धन स्वीकार करूं अथवा नहीं। बाबा की बात सुनकर श्री गोस्वामी जी मौन हो गए। वैश्य के द्वारा उपार्जित धन को स्वीकार किया जा सकता है, यह सुनकर श्री बंका जी ने कुछ निवेदन करने का साहस किया। विनम्र शब्दों में श्री बंका जी ने बाबा से कहा, बाबा मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। पूज्य बाबा ने कहा, क्या कहना चाहते हैं आप? श्री बंका जी ने कहा, बाबा जब मैं सरदार शहर में पढ़ाया करता था तब कई वर्षों तक मैं अपने हाथ से चरखे के द्वारा सूत काटता रहा हूँ। मैं अपना कमरा बंद कर लेता था, श्री रास पंचाध्याय का पाठ बोल बोल कर करता रहता और सूत काटता जाता। इसमें लगभग 45 मिनट लगते। अभी तक मैंने किसी को बतलाया नहीं, पर सूत काटने के पीछे भावना यह थी कि इस कते हुए सूत का वस्त्र बने और वह वस्त्र आपके धारण करने के काम में आए। वह सारा सूत अभी तक मेरे पास सुरक्षित है। यह श्रम तो मैंने किया है, पर परम सात्विक उद्देश्य से किया है। मेरा ऐसा अनुमान है कि इस सूत को बेचकर जो पैसे मिले तो वह इस पूजन के कार्य में आ ही सकना चाहिए। बाबा ने श्री बंका जी से पूछा, जिस कॉलेज में आप पढ़ाते थे वहाँ नियुक्ति प्राप्ति के लिए क्या आपने किसी से सिफारिश करवाई थी, जिसके फलस्वरूप कॉलेज में कार्य करने का अवसर आपको मिल गया और आपसे अधिक योग्य व्यक्ति निराश होकर चला गया? श्री बंका जी ने पुनः कहा, बाबा कम से कम मैं आपके सामने असत्य नहीं कहूँगा, मैंने किसी से भी सिफारिश नहीं करवाई थी। कॉलेज के प्रबंधकों द्वारा समाचार पत्र से विज्ञापन था। मैंने अपना प्रार्थना पत्र भेज दिया और मुझे साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। मैं उनके लिए और वे मेरे लिए सर्वथा नवीन व्यक्ति थे। वहाँ और भी कई व्यक्ति आए हुए थे। प्रबंधकों ने नियुक्ति पत्र अपनी स्वेच्छा से मुझे दिया। इस विवरण से बाबा का पूर्ण समाधान हो गया। बाबा से अनुमति मिलते ही वह सारा सूत एक स्वजन को बेच दिया गया। बेचने से जितने रुपए मिले उसमें से रुई का मूल्य निकाल दिया गया। शेष 5-6 रुपये बचे। इन्हीं रुपयों से नैवेद्य निर्माण के लिए चावल, बेसन, दही, नमक, हल्दी, जीरा, घी, कोयला आदि खरीदा गया और पूजन के लिए नैवेद्य निर्माण की तैयारी होने लगी। पूज्य बाबा की आज्ञा से श्री डालमिया दंपत्ति ने चावल के एक एक दाने को 16 नाम वाले मंत्र से अभिमंत्रित किया। कुछ लोगों ने बाबा से निवेदन किया, श्री जयदयाल जी और उनकी जीवन संगिनी ये दोनों मिलकर एक दिन में चावल के कितने दाने अभिमंत्रित कर पाएंगे? बाबा ने तत्काल उत्तर दिया, इस रीति से भले 100 दाने ही अभिमंत्रित किए जा सकें, मुझे तो केवल ये 100 दाने चाहिए। बाबा के उत्तर से सभी के अधर मौन हो गए। परम आदरणीय श्री जयदयाल जी की पत्नी और डालमिया जी दोनों ने स्नान करके शुद्ध देशी वस्त्र धारण किए और पवित्र आसन पर बैठकर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का जप करते हुए वे चावल के एक एक दाने को अभिमंत्रित करने लगे। प्रातः काल से लेकर दोपहर के लगभग 1-2 बजे तक जप करने से जितने दाने अभिमंत्रित किए जा सके उनको ही सिद्ध किया गया। जहाँ रंधन किया गया उस स्थान की शुचिता के बारे में भी बाबा बड़े सावधान थे। सारी भूमि को गाय के गोबर से लीपा गया था। रंधन का कार्य संपन्न हुआ था गोस्वामी जी की धर्मपत्नी द्वारा। आज बाबा पद पद पर सावधान थे, जिससे कठोर वृत्ति महासाध्वी भगवती श्री विष्णु प्रिया जी के भावों के अनुरूप कार्य हो सके। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।